आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 15 इंद्रजित। हनुमान जी ने श्री राम को समाचार सुनाया। हमारी आंखों के सामने इंद्रजित ने सीता जी को मार डाला है। सुनते ही श्री राम तो जड़ से कटे हुए पेड़ की तरह धरती पर गिर गए। निपपात तदा भूमौ छिन्न मूल इव द्रुमः। सीता को बचाने के लिए इतना सब करने के बाद ये क्या हो गया? लक्ष्मण जी ने भी सोचा, ये कैसा अन्याय है। धर्म का पालन करने पर भी ऐसा परिणाम। फिर भी लक्ष्मण जी ने श्री राम को समझाया कि वे अपने आप को संभालें। उन्हें अब भी युद्ध लड़ना था। तभी विभीषण वहां आया। लक्ष्मण जी बोले, हमें हनुमान ने बताया कि इंद्रजित ने सीता जी को मार दिया। इससे आगे कि वे कुछ कहते, विभीषण बोले, यह तो असंभव है। मैं रावण को अच्छी तरह जानता हूं। यह इंद्रजित का छल ही है, हमें उलझाने के लिए। मुझे लगता है वो कुछ और करने की तैयारी कर रहा है। तभी विभीषण समझ गए कि इंद्रजित की क्या चाल है। वे बोले, चैत्यम निकुंभिला मध्य प्राप्य होमम करिष्यति। इंद्रजित निकुंभिला के चैत्य में होम करने गया है। अगर वो होम पूरा हुआ तो उसे हराना असंभव हो जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। लक्ष्मण जी, विभीषण और हनुमान जी अनेक वानर सैनिकों के साथ इंद्रजित से निपटने तुरंत चल दिए। निकुंभिला का चैत्य एक विशाल बरगद के नीचे था। विभीषण ने देखा कई राक्षस उस स्थल की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, इंद्रजित यहीं है, हमें तुरंत ये घेरा तोड़ना होगा। वानर सेना राक्षसों पर टूट पड़ी। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का कोलाहल इंद्रजित ने भी सुना। अपना होम आधा ही छोड़कर वो बाहर आया और रथ पर सवार हो गया। दूर से ही उसने लक्ष्मण जी और विभीषण को देखा। युद्ध में इंद्रजित पहली बार चाचा विभीषण के सामने आया था। उसे देखते ही उसने तीखे प्रश्न किए। इह त्वं जात संवृद्धः साक्षात् भ्राता पितुर्मम। यहीं तुम्हारा जन्म हुआ। तुम मेरे पिता के भाई हो और तुमने हमें धोखा दे दिया। हमने एपिसोड 3 में देखा था कि विभीषण ने भले रावण को छोड़ दिया, लेकिन वो विश्वासघाती नहीं थे। अब उन्होंने फिर स्पष्ट किया, रावण दूसरों का धन लूटता है, किसी भी स्त्री को बलपूर्वक उठा लाता है। मैं ऐसे कर्मों में साथ नहीं दे सकता। ऋषियों की भयंकर हत्या को कैसे भूल जाऊं? रावण का घमंड, क्रोध और सभी से वैर उसके गुणों को ढक देते हैं। इसीलिए मैंने अपने भाई तुम्हारे पिता को छोड़ा। दोषैहि एतैहि परित्यक्तो मया भ्राता पिता तव। लेकिन तुम ये क्या समझोगे? तुम भी घमंडी और मूर्ख ही हो। जाने दो, तुम्हारा अंत समय अब आ गया है। फिर इंद्रजित लक्ष्मण जी की ओर मुड़कर उनका मजाक उड़ाने लगा। तुम भूल गए उस दिन मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था? आज मेरे बाण तुम्हें मार कर ही रहेंगे। गीदड़ तुम्हारी लाश पर टूट पड़ेंगे। लक्ष्मण जी ने इसे अनसुना कर दिया और कहा, अब बड़ी बड़ी बातें छोड़, युद्ध कर। तब दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। विक्रांतौ बल संपन्नौ उभौ परम दुर्जेयौ। दोनों योद्धा पराक्रमी, बल संपन्न थे। उन्हें हराना बहुत कठिन था। उन्होंने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। वे इतनी तेजी से बाण चलाते कि उनका तरकश से तीर निकालना, उसे धनुष पर रखना और बाण चलाना कुछ भी दिखाई नहीं देता था।
न ही आदानम न मुष्टि प्रतिसंधानम न लक्ष्य प्रतिपादनम। दोनों के शरीर घावों से भर गए। सृजन्तौ रुधिरम चोष्णम जलम प्रस्रवणाविव। झरनों से जैसे पानी बहता है, वैसे ही दोनों के शरीर से खून बहने लगा। लेकिन वे बिना रुके लड़ते रहे। उधर विभीषण इंद्रजित की बाकी सेना से लड़ रहा था। सूर्यास्त हो गया, लेकिन युद्ध चलता रहा। इंद्रजित रथ पर था, लक्ष्मण जी धरती पर। उन्होंने वहीं से एक तीखे बाण से राक्षस के सारथी को मार दिया। लेकिन इंद्रजित ने तुरंत घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली। वो बड़ी कुशलता से घोड़े भी हाँकता और बाण भी चलाता। स्वयं सारथ्यम अकरोत पुनश्च धनुरस्पृशत। तभी 4 वानर उछलकर उसके घोड़ों पर चढ़ गए और उन्हें मार दिया। इंद्रजित को नीचे उतरना पड़ा। लेकिन वो अचानक वानरों को चकमा देकर पुरी में लौट गया और कुछ ही देर बाद एक नया रथ लेकर युद्ध भूमि में आ धमका। इस बार उसने लक्ष्मण जी के साथ विभीषण पर भी हमला किया। विभीषण ने गुस्से से इंद्रजित के घोड़ों को अपनी गदा से मार डाला। इंद्रजित को फिर रथ से उतरना पड़ा। अब वो लक्ष्मण जी से द्वंद्व युद्ध करने लगा। दोनों योद्धा अपने सबसे संहारक अस्त्र चलाने लगे। लक्ष्मण जी ने वारुणास्त्र चलाया, लेकिन इंद्रजित ने उसे रौद्रास्त्र से गिरा दिया। राक्षस के आग्नेयास्त्र को लक्ष्मण जी ने सूर्यास्त्र से नाकाम कर दिया और ऐसा चलता रहा। अंत में लक्ष्मण जी ने शक्तिशाली ऐन्द्रास्त्र धनुष पर चढ़ा लिया। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा कानों तक खींची और इंद्रजित के गले को निशाना बनाकर अस्त्र छोड़ दिया। एक ही क्षण में इंद्रजित का सिर धड़ से कट गया। इंद्रजित ने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था और अब वो इंद्र के ही अस्त्र ऐन्द्रास्त्र से मारा गया। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।